नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक सत्य घटना। ठाकुर जी से दोस्तों जो भी जैसा संबंध जोड़ता है, ठाकुर जी उसे ज़रूर निभाते हैं। जैसा कि कथा में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी परम भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हुआ। विवाह होकर पहली बार वह लड़की वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं बाहर न जा सकी और अपने मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन के लिए लड़की रवाना हुई। वृंदावन पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करो, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति गया और वह लड़की पेड़ के नीचे बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव ससुराल था, और वही बैठकर मन ही मन विचार करने लगी, देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैं बचपन से भजती आई हूँ और उनकी कृपा से मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे भगवान, और मेरे पति 20 वर्ष के हैं। उनसे थोड़े छोटे हैं बिहारी जी, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई हुए और मेरे देवर। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जुड़ गया। वह लड़की मन ही मन प्रसन्न हुई और ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। अब वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में मैं तो नई आई हूँ, यह भाभी भाभी कहकर बुलाने वाला कौन है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा, क्योंकि गांव के किसी बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया और वहाँ से भाग निकला। थोड़ी देर में उसका पति आया और उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। वो बोली, इतने में तो वो बालक भाग निकला, बस मैंने उसका चेहरा देखा है। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन कौन सा बड़ा है, छोटा ही तो है। कभी किसी कोई गली में मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो, कल जाकर बहू को बांके बिहारी जी के दर्शन करवा लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई, परंतु घूंघट उठाती नहीं है, क्योंकि उसे डर लगता है कोई बूढ़ा देखेगा तो कहेगा नई बहू है, बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति आकर कहने लगा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट क्यों रखा है, खोल। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। एकदम से चिल्लाने लगी, कहने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और पूछने लगा, क्या हुआ। लड़की कहती है, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर बुला रहा था वह मिल गया है। पति बोला, कहाँ है बताओ, अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी की तरफ इशारा करके बोली, यह रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो वह अवाक रह गया और वही मंदिर में अपने पत्नी के चरणों में
गिर गया और बोला, तुम धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। इतने वर्षों से वृंदावन में मैं हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। ये सच्ची घटना आप कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।